मैं ये पूरा इतिहास समझूं आपसे, उसके पहले मैं फिर से आपसे पूछ लूं, आपने 6 छंद गा दी है, 2 छंद तो हर मुसलमान गाने को तैयार है, 6 छंद जो आपने गाई है उसके बाद फिर फतवा भी निकल सकता है आपके लिए, ये मालूम है आपको? जो कट्टर लोग हैं वो पहला 2 छंद भी नहीं गाते हैं। जो कट्टर लोग हैं वो वंदे मातरम भी नहीं कहते हैं। जो कट्टर लोग हैं, होली का रंग एक बूंद उनके हाथ में लग जाए तो कहेंगे अल्लाह अब इसको जला देगा इस जगह को। जो कट्टर लोग हैं वो आपके घर दिवाली की मिठाई भी नहीं खाएंगे। जो कट्टर लोग हैं, हैप्पी दिवाली बोल देने से भी उनका ईमान चला जाएगा। तो कट्टरपंथी लोग ऐसा खुद भी करते हैं और मुझ पर भी आरोप लगाते हैं। फिर मैंने कहा चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वो इसलिए ऐसा करते हैं, कट्टरता भी है और अज्ञानता भी है। उनको इसका अर्थ ही नहीं पता है, उनको इसका भावार्थ ही नहीं पता है, उनको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। शालिनी जी, आपके चैनल पर मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, हाँ। जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, ये तो इबादत का गीत है, उस व्यक्ति को इस्लाम का जीरो नॉलेज है। तो ऐसा नहीं कहा गया है इस्लाम में बिल्कुल नहीं कहा गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बाकी सिर्फ किसी की अल्लाह नहीं की करनी? इबादत कहा गया है। हाँ। अल्लाह के सिवा दूसरी शक्ति है कौन, उनसे पूछो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। हाँ। तो अल्लाह के सिवा और कौन सी दूसरी शक्ति है? कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। अल्लाह की इबादत करना है तो अरबी में कहेंगे अल्लाह, अरबी में कहेंगे रहमान, अरबी में कहेंगे रहीम, रहमान रहीम यानी कृपालु और दयालु, अरबी में कहेंगे रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाक यानी अन्नदाता अन्नपूर्णा। तो ये सब अरबी नाम हैं किसके? भगवान के, ईश्वर के, मालिक के। अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक है, करीम है। नहीं, मैंने अभी कल परसों, हाँ। अब जो है इसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं? खुदा। इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? अलमाइटी गॉड। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? भगवान। भगवान। हाँ। तो भाई नाम अलग अलग है, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, फारसी चले जाओ खुदा कहते हैं, अरबी चले जाओ अल्लाह कहते हैं, रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं, सूर्य जो है उसको सन कहते हैं, अरबी उर्दू में शम्स कहते हैं, ऐसे संस्कृत में भास्कर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं। सूर्य तो एक ही है ना भाई, अल्लाह या भगवान के सिवा कोई शक्ति है ही नहीं। नहीं, लेकिन हम तो जैसे माता पिता की भी पूजा करते हैं, हम वतन की, हम देश को अपनी माँ मानते हैं। तो ये शायद इस्लाम में मना किया गया है, आप माता पिता के ऊपर भी अल्लाह को रखते हैं। ऐसा हमने तो सुना है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अब जब वंदे मातरम की बात हो रही है तो हम देश को तो मां नहीं मान सकते, हम देश की तो आराधना नहीं कर सकते, उसके सामने सजदा नहीं कर सकते, सिर नहीं झुका सकते। ठीक है, आप सिर झुका सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ। वंदे मातरम का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम गाना है और उसके बाद एक सजदा करना है, फिर सुजलाम सुफलाम मलया जय शीतलाम गाना है, फिर दूसरा सजदा करना है। ऐसा लिखा है क्या नोटिफिकेशन? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग कितना बड़ा कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं, आप सोचिए ना। हाँ। मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपको बातें बताता हूँ। इस्लाम में कोई भी चीज़ बिना नियत के नहीं हो सकती, और नियत मन में भी नहीं करना है, बाकायदा बोल के करते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, पीछे इस इमाम के। आप ये बोल के अल्लाह अकबर कह के नमाज चालू करते हैं, तब आपकी नमाज कबूल होगी। आप ये नहीं कहोगे जो मैंने नियत की, हाँ। तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि नियत ही नहीं की है। अब वंदे मातरम कहने से पहले नोटिफिकेशन में क्या ये आया है? क्या नियत करता हूँ मैं 6 छंद वंदे मातरम की वास्ते भारत माता के, वास्ते अल्लाह के, ऐसा कोई नियत करना है क्या? नहीं, खड़े रहना है, खड़े रहना है, सजदा भी नहीं करना है, रुकू भी नहीं करना है, कयाम भी नहीं करना है। हाँ। तो लोग कितनी बड़ी गलतफहमी फैला रहे हैं कि अल्लाह के इक्वलेंट आपने कर दिया या इबादत कर दिया। वंदे मातरम में वंदे, वंदना का अर्थ मुसलमान लगा रहे हैं इबादत से, कि भाई इबादत तो अल्लाह की हो सकती है। पर फिर कहता हूँ अज्ञान इसलिए नहीं है, इनको कुछ श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये लोग कुछ पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। ये कट्टरपंथियों की जमात में एक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, उसने अंग्रेजी के केवल 2 शब्द पढ़ा, इनफाइनेट रिग्रेस ऑफ कॉजेज और कंटिंजेंसी। अभी एक डिबेट हुई थी
आपने देखा होगा मुफ्ती शुमैल और जावेद अख्तर के बीच में, वो पूरा केवल ये 2 शब्द बोल बोल के आलू खा के नाच रहा था। उसने ये बता दिया कि मदरसों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। पूरे मदरसे के इतिहास में एक व्यक्ति ने केवल 2 ही शब्द अंग्रेजी के पढ़ा, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज और कंटिंजेंसी। आप देखेंगे उसमें भी बड़े वो लोग खुश हो रहे थे उस डिबेट में। उसके बाद अलग से पॉडकास्ट किए वो दोनों गुरु चेला, अरे मैंने तो इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज कह दिया था, उसे समझ ही नहीं आया जावेद अख्तर को, मैंने तो कंटिंजेंसी कह दिया था। मतलब इतने खुश है 2 शब्द सीख के। उन नासमझ लोगों को जरा मुझसे मिलाओ, उनको मैं समझदारी दूं। अब हिंदी में है, हाँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। हाँ। अब इसमें एक पानी का क्या अर्थ है? मोती में जो हम पानी चढ़ाते हैं, यानी जो उसका रंग रोगन करते हैं, पॉलिश करते हैं, यहाँ पानी का अर्थ पॉलिश से है। मनुष्य के अर्थ में स्वाभिमान से है कि यदि मोती से पानी आने उसका रूप रंग चला गया तो नहीं बचेगा, मनुष्य से स्वाभिमान चला गया तो वो भी नहीं बचेगा। और चूने में यदि पानी नहीं हो तो उससे घर को लीप पोत नहीं सकते। एक पानी का अर्थ स्वाभिमान है, हाँ। एक पानी का अर्थ पॉलिश है जो हम जेवरों में कराते हैं, और एक पानी का अर्थ H2O है। पानी के ही 3 अर्थ चिपके हैं ना इसमें, यही तो बताया गया। हाँ। वंदना में यहाँ पर वंदे मातरम में वंदना में एक अर्थ इबादत का भी है, पूजा का भी है। हाँ। वंदना का एक अर्थ ताजीम, इज्जत से है, तारीफ से है, प्रशंसा से है, दुआ से है, अजमत से है। अपने वतन की जो ये खुशबूदार हवा है, जो पेड़ पौधे हैं, जो ज़मीन है, जो चंद्रमा की शीतल किरणें आ रही हैं, उन सब की तारीफ की गई है इसमें।